Hello, good morning everyone. So today we discussed about type of chemical reactions, right? So इससे पहले हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे इक्वेशंस के कि किस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट उसमें था कि किस तरीके से एनर्जी का चेंज करा था हमने, प्रेसिपिटेट फॉर्म किए थे, और कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का हमने देखा था कि किस तरीके से होता है वो इक्वेशंस में वो। सो नेक्स्ट आता है इसका पॉइंट जो है चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट में मैं आपको बताने का क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास लिक्विड है और उसको सिंपल हम हीट आउट करते हैं तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या है, रिमूव हो जाएगी। सो इससे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई फिजिकल। जैसे वो लिक्विड था और किस में फॉर्म्ड हो गया, गैस में फॉर्म्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये एल जो शो कर रहा है लिक्विड को शो कर रहा है एंड जी इज़ फॉर्म्ड एज गैस, ठीक है, दोनों को ही। सो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट ही टाइप आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो उससे पहले आपको देखो कॉम्पोजिशन रिएक्शन भी पता होनी चाहिए कि अगर हम दो चीज़ों को लेकर कंबाइन करा कर कुछ चीज़ कंपोज कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिशन रिएक्शन। बट अगर हमारे पास कोई भी कंपोज्ड कंपाउंड है और उसको हमें डिकम्पोज करना है, दैट मीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब हीट की प्रेजेंस में, और हमारा जो भी कंपाउंड है उसको हम हीट आउट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इनटू 2 और 3 मॉलिक्यूलर या फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो दिया हुआ है HgO, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सिंबल एंड देयर फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए दिए थे। सो अगर आपको वो पता है तो आप इजीली ये सब चीज़ें कर दोगे, अदरवाइज़ फिर मुझसे पूछोगे कि मैम HgO क्या है। ऑलराइट, सो HgO इज़ मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, और उसको जब हीट करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन क्या है, अपने आप रिमूव हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट आउट करा तो ये थोड़ा सा जो इसका रिएक्शन शो करने का जो साइन है वो थोड़ा ऊपर हो गया है, वो शायद मिस प्रिंटिंग की वजह से है, वो इस तरीके से आएगा और हीट के लिए हम ये शो करेंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, सो अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि कार्बोनेट जो है वो किस में ब्रेक होता है, CO2 में, और जो बचा हुआ रहता है वो अलग ब्रेक हो जाता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखो नेम से ही क्लियर होता है इन इक्वेशंस का, अगर आप नेम पर जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा, बिल्कुल साफ साफ सब क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, अगर वो दो दिए हैं या फिर एक सिंगल दिया हुआ है, तो एटम हमारे पास यहाँ है और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आयरन किसके प्लेस पर आ जाएगा, कॉपर के प्लेस पर, ठीक है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा कौन, आयरन, तो आयरन यहाँ पर आ जाएगा, तो आयरन हो जाएगा FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट, एंड CO अलग रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, तो होपफुली अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपको इसलिए मैं कर नहीं दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आता है डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो वहाँ पर हमने सिर्फ ओनली वन कंपाउंड लिया था, उसको हमने डिकम्पोज किया था। अब क्या है, हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसके बीच में डिकम्पोजिशन करेंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये किस में होगा, देखो AgCl और NaNO3। सिंपल रिएक्शन है, ऑलरेडी आप सीख चुके हो ये सब रिएक्शन, तो इजीली आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप ऑलरेडी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कर चुके हो। उसमें क्या होता है, अगर कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर क्या है, फॉर्म करता है। सो यही पार्ट होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, कि अगर सॉल्ट फॉर्म हो जाता है एसिड और बेस को मिलाने पर। नेक्स्ट आता है टॉपिक इसमें, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आप सभी जानते हो कि अगर जो आयरन है वो कोरोसिव या फिर उसमें कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है, जो हल्का हल्का पाउडर होता है उससे वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोरिजन। जैसे जो आयरन होता है वो अपनी जो नेचुरल फॉर्म होता है उसको क्या है, धीरे धीरे क्या है, डेफिशिएंसी होने लग जाती है उसकी। सो आयरन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल विच पोजेस अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि अगर उसको हम हीट आउट करके और उसको हैमर से हिट करते हैं तो ईजीली क्या है, डिफरेंट शेप में जो भी हमारी डिज़ायरेबल शेप होती है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही विद द डिसएडवांटेजेस दैट द मैटर अंडरगो कोलिजन वेरी इजीली। सो ये एक तरीके से एडवांटेजेस होता है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या है अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, बट ये आयरन मेटल के लिए एक डिसएडवांटेजेस होता है, क्योंकि इसी की वजह से ही क्या होता है,
इसमें कोरिजन होता है. सो कोरिजन इज ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. ऑलराइट, सो इट इज़ द प्रोसेस विच अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली ईट्स इट्स वे. ठीक है, सो एक यही प्रोसेस है जिसकी वजह से आयरन जो है वो अफेक्ट होता है. द टफ एंड स्ट्रॉन्ग मेटल दैट इज सेंस आयरन गेट्स कवर्ड विद पाउडरी सब्सटेंस नोन एज रस्ट. ऑलराइट, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि पाउडर फॉर्म में अगर आयरन से निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रस्ट. which gets removed from the metal. As a result, thick sheets of iron reduce of thin sheets. For rusting, the presence of oxygen and water vapor is essential. If the moisture content is more, तो इट विल लीड टू मोर रस्टिंग. ठीक है, कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो रस्टिंग है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. देखो, आयरन तो हमारा सिंपल मेटल ही है कि जो भी वो नेचुरली प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है वो भी प्रेजेंट होती है. एंड थर्ड वन इज़ वाटर. ठीक है, कि अगर आपने कभी नोटिस करा हो घर पर तो जो भी जितनी भी आयरन की चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं कि वाटर ना लगे उन पर, अदरवाइज़ क्या है रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. तो ये तीनों चीज़ मतलब दोनों चीज़ जो ऑक्सीजन और वाटर है और थर्ड वन इज़ मेटल. सो अगर ये तीनों एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से ये एक रस्टिंग आयरन का एक एग्जाम्पल होता है. और जो उसकी फॉर्मुलेशन होती है वो बनती है, देखो जो आयरन होता है और ऑक्सीजन के साथ मिलने पर वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड. तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3. और XH2 हो मतलब ये है कि इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो X हो सकते हैं. यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं दी है कि 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हाइड्रो वाटर के यहाँ पर या फिर 6 है. यहाँ पर X दे दिया है कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, N नंबर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के. सो नेक्स्ट है मेथड की मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग. अगर रस्टिंग हो रही है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. सो उसका फर्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है गैल्वेनाइजेशन. तो दिस मेथड इज प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड. इट प्रोसेस इन विच अ क्रोमियम और जिंक इज डिपोजिट ओवर द आयरन शीट. ठीक है, तो क्रोमियम और जिंक जो होता है उसकी एक लेयर लगा दी जाती है जो भी आयरन की शीट होती है या फिर आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं. दिस मेटल डू नॉट अलाउ आयरन विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर हैज़ प्रिवेंटिंग रस्टिंग. सो इसी की वजह से ही जो ऑक्सीजन होती है या फिर जो वाटर होता है वो ईजिली कांटेक्ट में नहीं आ पाता है आयरन के. सो इसी वजह से रस्टिंग नहीं होती है. ऑलराइट, क्योंकि हमने इक्वेशन में देख चुके हैं कि रस्टिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन और वाटर. अगर ऑक्सीजन और वाटर हम उसको ना दें और किसकी शीट लगा दी, क्रोमियम और जिंक की, जिसकी वजह से क्या हो गया और जो आयरन है वो कवर हो गया और इजीली वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो इजीली वो उसकी रस्टिंग नहीं होगी. नेक्स्ट है बाय अलोइंग. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग. आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज. अब जो अलॉयज़ होते हैं वो होते हैं हमारी डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर. ठीक है, तो उसके साथ अगर कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ है और उसके अंदर मिक्सचर है जैसे कार्बन, निकल, मैग्नीज या क्रोमियम, इन सब चीज़ों का क्या है मिक्सचर प्रेजेंट है, तो ईजीली क्या है वो रस्ट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जैसे स्टेनलेस स्टील होता है उसका एक एग्जांपल है, क्योंकि हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें आपने देखा है क्या ईजीली उनमें क्या है रस्टिंग हो जाती है, नहीं होती, ईजीली नहीं होती है. अगर हम बहुत टाइम तक उनको ऐसे ही छोड़ दें तो ईजी होना स्टार्ट हो जाती है, बट अगर वो रेगुलर यूज़ में आ रहे हैं तो उन पर रस्टिंग नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पेंट्स और ग्रीस. सो पेंट एंड ग्रीस आर द बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रिपेयर और मतलब रिकवर आप कर सकते हो जो भी आयरन की चीज़ें होती हैं उससे. बिकॉज जो आयरन होता है उसको अगर पेंट हम उसके ऊपर डाल देते हैं तो पेंट में ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि रस्टिंग के लिए आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में लाने से बचाता है. ऑलराइट, सो ये सारे आपके प्रोसेस हो गए कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो किसको, आयरन को रस्ट होने के लिए. आप इसके अलावा और क्या देखते हो चीज़ें कि जो रस्ट होती हैं उनके साथ हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगी. और जो मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है इक्वेशंस एंड रस्टिंग ऑफ आयरन ही आज हमने डिस्कस किया है, तो ये आप आज जाकर घर पर और अच्छे तरीके से क्या है उसको पढ़ो और उसकी रीडिंग करो और उसके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो. ऑलराइट, थैंक यू क्लास.